तसदक साहब जिस तरह के तुसा खुद भी विजिट किया है तो मेरे जिस तरह पूरे कैपी कैबे और ख़ास तौर पर शुमाली इलाका जात इस दफ़ा बारिशों की वजह नाल बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं और क्लाउड बर्स्ट की वजह नाल बहुत ज़्यादा जानी और माली मकाना के नुकसानात हुए हैं। तो मेरे हल्के में जड़ा है जिला मानसरा का ग्रां नीलवर्ण डेरी हलीम बे क्लाउड बर्स्ट की वजह नाल 20 लोग जड़े हैं वो शहीद हो चुके हैं और इसी तरह मकान भी तबाह हुए हैं। बाकी टरबाइन वगैरह स्कूल भी उस पर डैमेज हुए हैं। तो इस हवाले नाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जी कमेटी बनाई है उस पर मैं शामिल हाँ और असी असैसमेंट कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ है और उसकी रिपोर्ट जी है इंशाल्लाह असी अगे भेज रहे हैं। तो जड़ा असा ऐलान किया है लोगों की कंपनसेशन का इस सारे डाटा कलैक्ट हो रहा है जो इंशाल्लाह पूरे सूबे तो या इसी तरीके नाल डिवीजन की सतह तय और बाकी इलाकों तो डाटा कलैक्ट होकर भेजन तो इंशाल्लाह उन्होंने जड़ा है मुआवजा भी मिल सी कंपनसेशन उन्होंने इंशाल्लाह मिल जुल सी। प्राइम मिनिस्टर की तरफों वाज़े हदायत हैं सूबाई हुकूमत को भी उन्होंने बाकायदा हिदायत दी थी है और इस सिलसिले में रिलीफ का काम शुरू है। रिलीफ जड़ा है फौरी तौर होता है जिस तरह टेंट बाकी खुर्दोनोश की अशियाएँ या इस नाल ही जड़े रास्ते खोलने वो काम शुरू है और जो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ा जड़े लोग मुतासरीन उन्होंने तक वो चीज़ा शुरू हो गई हैं पहुँचतियाँ लगी दिन लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनसेशन हो सी अमवात की या इंजर्ड लोग जड़े हैं उन्होंने डाटा कलैक्ट करके भेजा जुलसी और इंशाल्लाह बहुत जल्दी उन्होंने कंपनसेशन मिल जुलसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िला मानसरा के इंतहाई दूर उफ्तादा इलाके से हिल टॉक्स के साथ तसद्दुक़ अवान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों के इल्म में है कि ज़िला मानसरा और ज़िला बटग्राम के संगम पर गुज़िश्ता दिनों आसमानी बिजली गिरने और क्लाउड बर्स्ट के बायस इस इलाके में 2 दर्जन से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हुए। उसके अलावा 20 से ज़ायद अफराद अभी तक लापता हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं। गुज़िश्ता शब भी 2 ख़वातीन की लाशें यहाँ से बरामद की गई हैं और बाकी लाशों के मुतालिक ये बताया जा रहा है कि वो दरिया में बहकर डिस्ट्रिक्ट बटग्राम की जानिब और दरिया सिंध की जानिब चली गई हैं। इंतहाई दुश्वार गुजार और मुश्किल रास्ता है इस जगह का और यहाँ पर 4x4 गाड़ियों का आना भी इंतहाई मुश्किल है। जो मकाम है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया है वो जिस जगह पे हम मौजूद हैं यहाँ से भी तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर है और आप देख सकते हैं कि ये सड़क इसकी हालत ऐसी है कि इस पर गाड़ी का चलना 4x4 गाड़ी का चलना भी महाल है। काफ़ी तवील सफ़र तय करके बड़ी मुश्किल के साथ हम यहाँ तक पहुँचे हैं लेकिन अब यहाँ से आगे जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि मकामी अफराद का कहना है कि इससे आगे सड़क इंतहाई ख़राब और खस्ता हाल है। ज़िला मानसरा का ये इलाका है बाली मांग लड़ी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शदीद तरीन लैंड स्लाइडिंग हुई है और तूफ़ानी बारिशों के बायस अब इस सड़क पर सफ़र करना भी इंतहाई मुश्किल है। यहाँ से 1 घंटे की मुसाफत पर वो मकाम है जहाँ पर गुज़िश्ता दिनों आसमानी बिजली गिरी और क्लाउड बर्स्ट हुआ और सैकड़ों की तादाद में कीमती इंसानी जानें ज़ाया हुई। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ जिनका ये हल्का है वो यहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा ज़िली इंतज़ामिया के अफसरान भी अभी रास्ते में हैं और यहाँ तक नहीं पहुँच सक रहे और रिलीफ का वो सामान इमदादी सामान जो इस इलाके में पहुँचाना है वो भी अभी तक जीपों पर रखा हुआ है और इस रास्ते से अभी तक लाया नहीं जा सका। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि ये इलाका
ज़िला मानसेरा और ज़िला बटग्राम की हदूद पर वाक़ है। नीली बांग, उसके अलावा मलक्याल और दीगर मुतासरा इलाके हैं जो यहाँ से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर हैं और सतह समंदर से करीब 7000 फुट की बुलंदी पर हैं, जहाँ पर ये शदीद तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है और इसके अलावा आसमानी बिजली गिरी है। आप देख सकते हैं मेरे पस मंज़र में ये देहात आपको दिखाई दे रहे होंगे इस इलाके के, और इस इलाके में शदीद तरीन फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं। लैंड स्लाइडिंग हुई है बहुत ज़्यादा और उसकी वजह यह है कि इस इलाके में जंगलात का बेदरेग सफाया किया गया है। जगह जगह पर जंगलात को काटा गया है और जंगलात ना होने की वजह से पहाड़ भी ज़मीन बुर्द हो रहे हैं, मिट्टी के तोदे गिर रहे हैं और लोगों के लिए इंतहाई मुश्किलात और मसाइल हैं। इसी वजह से गुज़िश्ता दिनों जब ये वाक़या यहाँ पर रूनुमा हुआ तो रिलीफ का सामान और रिलीफ का काम करने वाले इदारों को कई घंटे लग गए इस इलाके में पहुँचने के लिए, और उसकी वजह यह है कि सड़क इंतहाई खस्ता हाल है, रास्ता ख़राब है, 4x4 गाड़ियाँ भी बहुत मुश्किल से गुजरती हैं और मुश्किलात का सामना है रिलीफ पहुंचाने वाले इदारों के लिए, मानसेरा की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के लिए। मलक्याल गाँव हो या दीगर, उन तक पहुंचना इंतहाई दुश्वार गुजार और मुश्किल हो चुका है। बारिश वक्फे से जारी है जिसके बायस ये सड़क चलने के काबिल नहीं रहती और यहाँ पर पहुंचना और यहाँ तक सामान पहुंचाना इंतहाई मुश्किल। सड़क की हालत आप देख सकते हैं और दलदल बन चुकी है ये, और उसकी वजह यह है कि इस इलाके में मुसलसल बारिश जारी है और लैंड स्लाइडिंग भी जारी है, जिसके बायस यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो चुका है। आप मेरे पस मंज़र में देख सकते हैं कि रिलीफ का सामान अब इस इलाके में पहुँचना शुरू हो गया है। डिप्टी कमिश्नर मानसेरा, उनका दीगर स्टाफ इस इलाके में पहुँच चुका है, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, उसके अलावा दीगर सरकारी महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इस इलाके में मौजूद हैं। गाड़ियों पर आप देख सकते हैं कि रिलीफ का सामान लाया जा रहा है और इमदाद है इस इलाके के लोगों के लिए, जिसमें मौजूद हैं खैमे, उसके अलावा दीगर सामान भी है जो बड़ी मुश्किल से इस इलाके से गुजारा जा रहा है। आर्मी के जवान इस इलाके में मौजूद हैं और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। आपको मेरे पस मंज़र में दिखाई दे रहा होगा पाकिस्तान आर्मी के जवान यहाँ आए हैं इमदादी सरगर्मियों के लिए, और इन जवानों के साथ साथ इमदादी सामान भी यहाँ पर मौजूद है जो इस इलाके के लोगों के लिए लाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनरी भी पहुँचा दी गई है जो इस सड़क को खोलने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन बार बार सड़क को खोलने के बाद भी लैंड स्लाइडिंग होती है और लैंड स्लाइडिंग के बायस ये सड़क दोबारा बंद हो जाती है। मेरे पस मंज़र में जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है वो जहाँ पर बादल, गहरे बादल मौजूद हैं, ये वो मकाम है जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ है, आसमानी बिजली गिरी है। ये ज़िला मानसेरा का इलाका है और वो सामने बटग्राम डिस्ट्रिक्ट का इलाका है। इस इलाके के संगम पर ये सानिया रूनुमा हुआ है और बहुत कोशिश की है हमने कि हम किसी तरीके से उस इलाके तक, उस जगह तक पहुंच सकें, लेकिन सड़क ख़राब होने के बायस, मौसम ख़राब होने के बायस हमारा वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो सका। कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ इमदादी इदारों की जानिब से कि वो इस इलाके में पहुंच सकें, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई।
इस इलाके के इर्द गिर्द आबादियों में जो लोग आबाद हैं वो भी खाने पीने की अशिया, इसके अलावा बर्तन और रज़ाइयाँ और चारपाइयाँ और दीगर सामान लेकर अपने इलाके के लोगों की मदद के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन नहीं पहुँचे तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर। ना इस इलाके में पुख्ता सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, ना सेहत की सहूलियात हैं। हलीम डेयरी का ये इलाका है जहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है। मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं कि जंगलात हैं, पहाड़ हैं, दूर दराज ये इलाका है। यहाँ के लोगों से वोट तो ले लिए जाते हैं, यहाँ के लोगों को कौमियत के नाम पर झांसा तो दे दिया जाता है, लेकिन सहूलियात नाम की कोई चीज़ इस इलाके में मौजूद नहीं है। बरसा बरस से बरसरे इक़्तिदार रहने वाले लोग, उनकी औलादें, शर्म का मकाम है उनके लिए कि जिन्होंने अपने इलाके के लोगों को इस कदर पसमानदा रख कर कौम परस्ती के नाम पर, तफरीक के नाम पर, नफ़रत के नाम पर सियासत की है और सिर्फ वोट हासिल किए हैं। आकर चेहरा दिखाई कर के चले जाने से कुछ नहीं होगा तब जब इस इलाके के लोगों को सहूलियात दी जाएंगी। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दीगर सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सामान भी तकसीम कर रहे हैं, उन इलाकों का फ़िज़ाई ही सही जायज़ा ले रहे हैं। इस इलाके में कौन आएगा, इस इलाके का पुरसान हाल कौन होगा, ये बताने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि ये दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाकों में बसने वाले सादा लोग वोट तो दे देते हैं लेकिन अपना हक मांगने की सलाहियत और इस्तिताअत नहीं रखते। वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, ज़िला मानसेरा की, ज़िला बटग्राम की इंतज़ामिया हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए इस इलाके में इमदाद पहुँचाने के लिए, क्योंकि ये इंतहाई दूर उफ्तादा इलाके हैं और दुनिया की नज़रों से ओझल इन इलाकों का हक सबसे पहले बनता है। और अब हम देखेंगे कि वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ, जिन्हें कायदे हुर्रियत कहकर बुलाया जाता है, वो अपने इस इलाके में कितने लाख, कितने करोड़ के चेक तकसीम करेंगे, कितने लोगों को रिलीफ दे सकेंगे, आप भी देखेंगे और मैं भी। हज़ारा डिवीज़न के सबसे बड़े सरकारी अफसर कमिश्नर हज़ारा, DIG हज़ारा रेंज तो यकीनन गवर्नर के प्रोटोकॉल में मसरूफ़ होंगे। यहाँ पर आना उनके लिए शायद मुनासिब नहीं होगा और उनकी शान के बराबर भी नहीं होगा कि इतने दूर दराज इलाके में आकर लोगों से उनका दुख दर्द मालूम करें। यकीनन प्रोटोकॉल ड्यूटी गवर्नर की ज़्यादा अहम है। इस इलाके में रिलीफ पहुँचानी, इमदाद पहुँचाना इंतहाई मुश्किल है। सूबा पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ससुराल है ज़िला मानसेरा। अपने ससुराल में होने वाली तबाही का शायद अभी तक इतला मरियम नवाज साहिबा को नहीं हो सकी, वरना वो भी हेलीकॉप्टर लेकर अभी तक इन फ़ज़ाओं में कहीं घूम रही होती। इस इलाके के लोग इंतज़ार कर रहे हैं हुकूमती इमदाद का, वज़ीर आला का, वज़ीर आज़म का, रिलीफ का और मदद का और इस इलाके की बेहतरी और तरक्की का, लेकिन शायद ये ख्वाब ही रहेगा और इस इलाके के लोगों की किस्मत में महरूमियाँ और महकूमियाँ ही लिखी हैं। इस ज़िला मानसेरा के दूर दराज और तबाह हाल आफत ज़दा इलाके से तसद्दुक़ अवान और हिल टॉक्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह आप सबका और हमारा और इस इलाके के लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह सोने दे वाले।